हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की ये वीडियो एक ऐसे खूबसूरत और तारीखी मुल्क के बारे में है कि जिसे सुकून और ज़मीन पर जन्नत कहा जाता है। ये मुल्क अपनी कदीम सकाफत, कुदरती खूबसूरती और मुनफरिद तारीख की वजह से दुनिया भर में फेमस है। और इस मुल्क की खूबसूरत तरीन लड़कियां तो आप देखते ही फिदा हो जाएंगे। यहाँ की नाइट लाइफ भी काफ़ी शानदार है और यहाँ की खूबसूरत तरीन लड़कियां जिस्म फरोशी भी करती हैं। हर साल लाखों टूरिस्ट इस मुल्क को घूमने फिरने के लिए आते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा सुर्ख बालों वाले लोग भी यहीं पर मौजूद हैं। ये मुल्क अपने शानदार कदीम इमारतों, कलों, पहाड़ियों, झीलों और सब्ज वादियों के लिए भी दुनिया भर में फेमस है। तो चलिए जानते हैं इस खूबसूरत से मुल्क के बारे में मजीद डिटेल से। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ यूनाइटेड किंगडम के एक खूबसूरत और तारीखी मुल्क जिसे दुनिया स्कॉटलैंड के नाम से जानती है। स्कॉटलैंड एक ऐसी सरजमीन है जो अपने हैरत अंगेज मनाजिर, कदीम कलों और भरपूर रिवायात के लिए मशहूर है। लेकिन इसकी खूबसूरती और तारीखी मुकामात के अलावा इस मुल्क में कई हैरत अंगेज और दिलचस्प हकाइक हैं जो वाकई ही इसे पूरी दुनिया से अलग बनाते हैं। स्कॉटलैंड का कुल रकबा तकरीबन 77,933 मुरब्बा किलोमीटर है, जो कि बरतानिया के कुल रकबे का एक हिस्सा है। इसकी आबादी तकरीबन 55 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। स्कॉटलैंड की बेशतर आबादी बड़े शहरों में रहती है। यहाँ के लोगों की सकाफत और रस्म व रवाज इनकी मुनफरिद शनाख्त का हिस्सा हैं। बात स्कॉटलैंड के कैपिटल यानी दारुल हुकूमत की जाए तो एडनबर्ग यहाँ का कैपिटल सिटी है, जो मुल्क का दूसरा बड़ा शहर भी है। एडनबर्ग अपनी तारीखी इमारतों, खूबसूरत कलों और मुख्तलिफ फेस्टिवल्स जैसे एडनबर्ग फेस्टिवल के लिए मशहूर है। इस शहर में जिद्दत और रिवायती सकाफत का हसीन इम्तिजाज पाया जाता है जो टूरिस्ट के लिए कशिश का बायस बनता है। बात यहाँ की खूबसूरत तरीन लड़कियों की जाए तो स्कॉटलैंड की लड़कियाँ अपनी खूबसूरती, आज़ादी और मजबूत शख्सियत की वजह से दुनिया भर में फेमस हैं। यहाँ की लड़कियाँ अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी को बहुत अहमियत देती हैं और अपने ताल्लुकात में भी बहुत ज़्यादा आज़ाद ख्याली को पसंद करती हैं। स्कॉटिश कल्चर में लड़कियों के ताल्लुकात में एहतराम और आज़ादी के असूलों पर जोर दिया जाता है। स्कॉटलैंड में लड़कियां अपने पार्टनर्स के साथ खुले ताल्लुकात कायम करती हैं और यहाँ पर रोमांस और दोस्ती की अलग ही खूबसूरत झलक नजर आती है। दोस्तों, स्कॉटलैंड में जिस्म फरोशी कानूनी तौर पर तो मना है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ की खूबसूरत तरीन लड़कियां जिस्म फरोशी भी करती हैं और बाहर से आने वाले टूरिस्ट के साथ ये बहुत जल्द घुल मिल जाती हैं। स्कॉटलैंड की नाइट लाइफ भी काफी एक्टिव है और यहाँ मुख्तलिफ क्लब्स, बार्स और दीगर इंटरटेनमेंट प्लेसेस पर लोग अपनी शामें गुजारते हैं। यहाँ की नाइट लाइफ में गहरी रोशनियों, म्यूजिक और डांस का एक खास अंदाज पाया जाता है जो कि यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट के लम्हात को और भी हसीन बना देता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बारिश कोट की इजाद भी स्कॉटलैंड में ही हुई थी। सन 1766 में स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में पैदा होने वाले मैकिन्टोश एक स्कॉटिश साइंटिस्ट थे कि जिन्हें इजादात का शौक था। सन 1880 में कोयले की एक फैक्ट्री के फुजले का तज्जिया करते हुए इन्होंने रबड़ के एक खास मुरक्कब का पता लगाया। इस रबड़ के जरिए इन्होंने कपड़ों को जोड़कर एक ऐसा मवाद बनाया जो पानी से महफूज था। इस दरियाफ्त ने बारिश से बचाव के लिए लिबास बनाने की सनत में इनकलाब बर्पा कर दिया। अपने साथी कीमियादान जॉर्ज हैंकॉक के साथ मैकिन्टोश ने इस तहकीक को मजीद बेहतर किया और वाटर प्रूफ कपड़ों की तैयारी को मुमकिन बनाया। दुनिया की सबसे मुख्तसर तरीन कमर्शियल परवाज भी स्कॉटलैंड में ही होती है, जो दो छोटे जजीरों वेस्ट्रे और पापा वेस्ट्रे को आपस में जोड़ती है। ये जजीरे स्कॉटलैंड के शुमाली साहिल पर वाक़या और कई जज़ायर का हिस्सा हैं। इस परवाज का फासला सिर्फ 1.7 मील है और मुकम्मल सफर में महज 47 सेकंड लगते हैं। मुकामी लोगों के लिए ये परवाज एक अहम सहूलत है जिससे वो तभी मायनों
कारोबारी मकासद और तालीमी सरगर्मियों के लिए सफर कर सकते हैं। स्कॉटलैंड का शहर बोनी बर्ज सालाना 300 से जायद UFOs के मुशाहिदात के लिए मशहूर है, जिसकी वजह से ये स्कॉटलैंड का UFO सेंटर कहलाता है। रात के वक्त आसमान की तरफ देखते हुए वहाँ के लोगों का कहना है कि वो अनोखी और नाकाबिले फहम रोशनियों को देखते हैं, जो टूरिस्ट को अपनी जानिब मुतवज्जा भी करती हैं। इस इलाके में तेज रोशनियों से लेकर अजीबो गरीब अशकाल के उड़ते हुए जहाज देखे गए हैं, जिसने इसे खलाई मखलूक के माहिरीन का अहम मरकज बना दिया है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा सुर्ख बालों वाले लोग स्कॉटलैंड में ही पाए जाते हैं। दुनिया में बहुत ही कम लोगों के सुर्ख बाल होते हैं, लेकिन स्कॉटलैंड में ये तनासब 6 से 13% तक है। सुर्ख बाल रखने वालों की खासियत ये है कि इनमें विटामिन डी को ज्यादा बेहतर तरीके से पैदा करने की सलाहियत मौजूद होती है, जो सेहत के लिए भी मुफीद है। स्कॉटलैंड के शहर एडिनबर्ग को सुर्ख बालों का आलमी कैपिटल भी कहा जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का पहला इंटरनेशनल फुटबॉल मैच सन 1872 में स्कॉटलैंड में ही हुआ था। ये तारीखी मैच स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के दरमियान खेला गया था। इस मैच में दोनों ममालिक के खिलाड़ियों ने अपनी बेहतरीन महारतों के साथ ये खेल खेला था और ये मैच 0-0 पर ख़त्म हुआ, जो इंटरनेशनल फुटबॉल के आगाज की एक यादगार अलामत भी है। स्कॉटलैंड में रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए पानी तकरीबन मुफ्त है। स्कॉटलैंड के लोग सिर्फ पानी की सप्लाई के लिए खर्च अदा करते हैं और वो पानी जितना भी चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। स्कॉटलैंड के लॉक्स और दरिया इस सरजमीन को कुदरती तौर पर पानी फराहम करते हैं। स्कॉटलैंड का शहर एडिनबर्ग सन 1824 में दुनिया का पहला शहर था जिसने अपना फायर ब्रिगेड बनाया था। जेम्स ब्रैडवुड ने इस इकदाम को शुरू किया और इससे पहले आग बुझाने के लिए रजाकार इदारों पर इन्हिसार किया जाता था। स्कॉटलैंड में आयास आल्बिन नामी आबशार बरतानिया की सबसे ऊंची आबशार है, जिसकी बुलंदी 658 फीट है। ये आबशार कुदरती खूबसूरती का एक मुनफरिद शाहकार है और इसका नज़ारा करना एक खास तजर्बा है। स्कॉटलैंड का कौमी जानवर यूनिकॉर्न है, जो कदीम सेल्टिक रिवायात में पाकीज़गी, मासूमियत और ज़बरदस्त ताकत का नुमाइंदा है। यूनिकॉर्न को स्कॉटलैंड के शाही अलामती कोड में भी जगह दी गई है। दोस्तों, स्कॉटलैंड में मुकामी और यूरोपीय यूनियन के तलबा के लिए आला तालीम मुफ्त है। स्कॉटलैंड की यूनिवर्सिटीज़ जैसा कि एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी और ग्लासगो यूनिवर्सिटी में बगैर किसी भारी कर्ज के तालीम हासिल की जा सकती है। ये हिकमत अमली मुसावात और तालीम की रसाई को यकीनी बनाती है। तो दोस्तों, ये था स्कॉटलैंड मुल्क। आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।